नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इस सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न मेरा ये है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं और चारों मिलकर के चोरी करने का एक प्लान बनाते हैं और चोरी करने के प्लान में ये डिसाइड करते हैं सब कि चोरी जब हम लोग फाइनली कमिट कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, तो उसके बाद चोरी की जो प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसमें जो जब हम हिस्सा बनाएंगे तो सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी लेंगे। 25-25% जो है सभी लोग लेंगे जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी उसमें से। तो होता क्या है कि चोरी करने के बाद एक चोर उस प्रॉपर्टी को लेके भाग जाता है, चोर के साथ ही चोरी कर देता है। प्रॉपर्टी जो है चारों मिलकर चोरी करते हैं, लेकिन जब उसको आपस में बांटना होता है तो बांटने के पहले ही एक चोर उसमें से पूरी प्रॉपर्टी लेकर के भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाकी 3 चोर बेचारे मासूमियत से पहुंच जाते हैं कोर्ट, जाते हैं थाने में एफआईआर लिखवाते हैं कि हम चारों ने मिलकर के एक चोरी की और उस चोरी में हम चारों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी चोरी हम करेंगे आपस में बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, लेकिन उसमें से एक चोर जो है सब कुछ लेके भाग गया। तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, उस चोर को पकड़िए और हम सभी को भी मेरा हिस्सा दिलाइए। तो क्या ऐसा ये जो बाकी के चोर हैं तीनों वो कर सकते हैं? यही समझने के लिए आइए देखते हैं ये लीगल मैक्सिम क्या कहता है। लीगल मैक्सिम है एक्स मेलफिसियो नॉन ओरिटर कॉन्ट्रैक्टस। इसमें यह कहा गया है कि अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट अराइज आउट ऑफ एन फैक्ट रेडिकली रॉन्ग और इलीगल। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट है जो पूरी तरह से गलत हो या फिर इलीगल हो, तो इस पूरी तरीके से गलत और इलीगल फैक्ट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता है। मतलब उन चारों चोरों ने चोरी करने के पहले जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का फैक्ट रेडिकली रॉन्ग पूरी तरीके से गलत है या फिर इलीगल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि जो तीनों चोर मासूमियत के साथ गए थे थाने में उनको खुद जो है चोरी के जुर्म में जो है मुलजिम बना के जेल भेज दिया जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन हमारा यहां मुद्दा ये था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो रेडिकली रॉन्ग, पूरी तरीके से रॉन्ग हो, पूरी तरीके से विधि विरुद्ध हो, इलीगल हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आइए देखते हैं हमारा अगला मैक्सिम क्या कहता है। आप सभी ने धमाल मूवी तो देखा होगा। धमाल मूवी में जहां से वो सीन स्टार्ट होता है, 2 करोड़ रुपए को खोजने की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में जो एक व्यक्ति रहता है, बूढ़ा आदमी, वो ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बाकी चारों को बुला करके उनसे एक बात कहता है कि एक पार्क में कोई गार्डन था, उस गार्डन में डब्लू के नीचे 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और ऐसा कहते ही वो व्यक्ति जो है मर जाता है। तो तुरंत क्या होता है कि ये 4 जो व्यक्ति होते हैं, जो चारों के साथ वो कथन कह रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि गार्डन में डब्लू के नीचे 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं, तो ये चारों सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ ऐसा थोड़ी ना है, कोई 2 करोड़ रुपए रखेगा और हमें क्यों बता के जाएगा, हम लोग कौन ही हैं आखिर उसके। तो फिर जैसे ही ये बात सुनता, फिर वो आदमी अभी मरा नहीं रहता है, तुरंत होश में आता है और वो कहता है बुला करके उन सबसे कि देखो, मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। इसका क्या मतलब है? इसी बात को हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी, अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो 26A में और इंडियन एविडेंस एक्ट के 32 सबसेक्शन 1 में जो है बात कही गई है, जो डाइन डिक्लेरेशन की बात करता है, कि मृत्युकालिक कथन की बात करता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस स्थिति में ये बात कह रहा है कि उसको पता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा कहने के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वही जो कथन है उसे डाइन डिक्लेरेशन या फिर मृत्युकालिक कथन कहते हैं।
तो ये जो सेक्शन है ये कहता है कि ये डाइंग डिक्लेरेशन मृत्युकालिक कथन रिलेवेंट होगा, अर्थात इसी पे एक मैक्सिम है, देखिए नेमो मोरिटरस प्रिज्यूमिटर मेंटायर। इसमें क्या कहा है कि ए मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विद लाई इन हिज माउथ और डाइंग मैन सेल्डम लाइस। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति मरते समय अपने उस निर्माता से जिसका जैसे गॉड ने जैसे हमें बनाया है, तो उससे मिलते समय जो है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, या फिर मरता हुआ आदमी उसके जो जुबान है उस पे झूठ नहीं रहता, वो मरता हुआ आदमी सही ही बोलेगा। ऐसा जो है इस सेक्शन में इसको रिलेवेंट बताया गया है। तो इसीलिए जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें यदि कोई भी ऐसा पर्सन है जो मरने के जस्ट पहले कोई कथन कहा है तो उस कथन को रिलेवेंट माना जाता है। यही था हमारे इस मैक्सिम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।